हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोनिका सक्सेना। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्लिप शेयर करने वाली हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने क्यों 10+2 का सिस्टम अब ख़त्म कर दिया है। नए सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आए हैं जिसे हम 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम अब आ गया है। ये न्यूज़ में भी था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो नेट के एग्ज़ाम्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे यूपीएचएससी के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, असिस्टेंट टीचर के या टेट के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उसमें ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्यों ख़त्म कर दिया, 10+2 ख़त्म करने की क्या वजह थी। तो इसमें मेनली इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है कि टू डेवलप द क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स। इनोवेटिव जो क्वालिटीज़ जो बच्चों में आनी चाहिए शुरू से ही, बचपन से ही, उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। इस वजह से ही 10+2 का सिस्टम ख़त्म किया गया और ये 34 साल बाद ये हुआ है अब जा कर के। और ये आपने देखा होगा कि इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो ग्रेजुएशन के बच्चे जो अपना सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब हम आते हैं लेने के लिए, जब एक स्टेज के बाद, तो उस सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ हमें और सब्जेक्ट्स भी उसमें लगे हुए होते हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस, जो बच्चों की परफॉर्मेंस होती है, वो कहीं ना कहीं बाधित होती है, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो एक इसमें ये चीज़ भी बोली गई है कि अगर बीच में कोई कोर्स छोड़ना चाहते हैं ग्रेजुएशन का, तो वो छोड़ सकते हैं, एग्ज़िट कर सकते हैं बीच में, और अपना कोई और पैशन, अगर अपना नया कोई फील्ड अगर में जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं बच्चे। तो इसमें इन्होंने देखिए बोला हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने से शिक्षा के स्तर में छात्रों को फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन छात्रों को होगा जो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमने महसूस किया छात्रों के भीतर इमेजिनेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन की कमी है। वो हम सभी जानते हैं कि वो कमी है ही है। ऐसे में हमने नई शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम सुविधा छात्रों को दी है, जिसका अर्थ है छात्र अगर चाहें तो सेमेस्टर के बीच अपनी पढ़ाई छोड़कर अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऐसे दौर में पहुंच रहे हैं जिसमें कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में नहीं रहेगा। अब बदलाव निश्चित है, आप ये मानकर चल सकते हैं। फिर इन्होंने मेन पॉइंट्स कवर अप जो किए हैं, इसमें इन्होंने बोला है कि सबसे पहला पॉइंट इनका ये है कि पीएम की खास बातें। हमारे छात्रों में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है जब तक हमारी शिक्षा में उत्साह, शिक्षा का दर्शन, उद्देश्य ना हो। हम सभी जानते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन एक बहुत बड़ी एक थ्योरी होती है। इसमें हम लोग पढ़ते भी हैं, मोटिवेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे उस सब्जेक्ट में। तो इन्होंने बच्चों की मोटिवेशन पे ध्यान दिया है और इन्होंने बोला है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव बहुत ज़रूरी था। स्कूली शिक्षा में 10+2 के स्वरूप से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 का स्वरूप देना इसी दिशा में एक कदम है। जड़ से जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। हर स्टूडेंट्स को ये अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने रुचि के हिसाब से किसी डिग्री कोर्स को कर सके, और अगर उसका मन करे तो वो उसे छोड़ भी सकता है। नई शिक्षा नीति में खास क्या है, उन्होंने ये कवर अप किया हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री है, का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये न्यूज़ में भी था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाई स्थानीय भाषा में करनी होगी, यानी कि जो अपनी मदर लैंग्वेज है उसी में उनकी पढ़ाई 5वीं क्लास तक बच्चों को करनी होगी। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को स्किल देने पर भी जोर दिया जाएगा। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर नए कैंपस पर जोर दिया जाएगा। एमफिल बंद, 10+2 का फॉर्मूला भी बंद। तो आप इसे समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छी इन्होंने एजुकेशन सिस्टम अप कर दिया है और ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो हम लोग के समय में हम लोग कमी लगती थी कि ऐसा ये होना चाहिए
अब इन्होंने अब जाके इस चीज़ को फॉलो किया है। थैंक यू वियर्स, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। न्यूज़ क्लिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्ज़ाम में इसको पूछा जा सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू वियर्स।